किसी के साथ नेकी करें, किसी के साथ अच्छी भलाई करें। कोई मुश्किल में है तो उसके लिए आप क्या आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, मगर उसके अंदर आपकी नीयत ये हो कि मुझे कोई रिटर्न नहीं चाहिए। किसी सूरत 1% इंसान से तो न रखें कि मुझे उससे कोई रिटर्न चाहिए। रिटर्न वो देगा, और जब बादशाह रिटर्न देगा तो फिर उसका क्या कमाल है, तो इंसान क्या रिटर्न दे सकता है। सेकेंडली, मैं पिछले काफ़ी अरसे से सुन रहा हूँ, लाहौर की एक बड़ी मार्केट है और हमारे कम्पिटिटिव और सुपर मार्केट है पाकिस्तान में। कराची के बाद अगर देखा जाए तो लाहौर में सबसे ज़्यादा है। मैं उनको बहुत फराग दिली और खुले दिल के साथ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि समंदर का जो पानी है उसमें जाके अगर आप एक गिलास पानी ले लें, समंदर को क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक जैग पानी ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक बाल्टी पानी उठा लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कायनात में ये समंदर है उसका, कोई शख्स भी वो पानी अकेले नहीं पी सकता। मेरी दिली तौर पर दुआ है कि ए अल्लाह ताला जितने मेरे कम्पिटिटिव हैं, हमसे पहले उनको रिज़्क़ दे और हमें बाद में दे। हम उनके लिए बहुत खुले दिल से, हमारी कोई लाहौर के अंदर ऐसी नीयत नहीं है कि हम किसी को बिज़नेस के तौर पर उनकी सेल लें, फाइनेंशियल तौर पर उनको नुकसान पहुँचाएँ। कतई तौर पर मैं दिली दुआ करता हूँ कि उनका काम बेहतर हो और उसके बाद खुदा ने जो हमें देना है और जो हमारे काम को बेहतर करना है वो भी करे। तो लिहाजा मैं ये इस पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से ये एक नियत ये है कि हमारा भी काम हो और सबका काम हो, कोई एक शख्स का काम ना हो। और कोई भी शख्स समंदर का पानी अकेले नहीं पी सकता, ये बात निकल चुका हूँ। तो इसलिए काफ़ी वेंडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे जो कंप्यूटर हैं और वो बहुत प्राइस वगैरह में इसमें डरे हुए हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिस्क जो है वो खुदा देने वाला है। एज ए बीइंग टू मुस्लिम्स, किसी एक शख्स के हाथ में रिस्क नहीं है कि कोई अगर कारोबार खोलेगा तो दूसरे का रिस्क बनेगा। मैं गारंटेड करता हूँ कि कराची में के अंदर जब हमारी 6 सुपर मार्केट थी तो उसके बाद 28 सुपर मार्केटें छोटी बड़ी और खुली हैं। तो अब यकीन जाने मेरे काम में कमी नहीं है, सबका काम बढ़ा। 28 सुपर मार्केट्स बड़ी कराची में और लॉन्च हुई और हमारी 6 थी, तो कोई कमी मेरे काम में भी नहीं आई और अल्लाह ने उनका भी काम कर दिया। मैं कहता हूँ कि लाहौर में 100 सुपर मार्केट और बन जाएं, किसी का कोई काम कम नहीं होगा, सबको खुदा रिज़्क़ देगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है बेसिकली रिकग्निशन। हमारे उन एम्प्लॉयज़ की रिकग्निशन जिन्होंने आउट परफॉर्म किया टू अचीव दिस माइलस्टोन। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि बाकी लोगों ने काम नहीं किया। काशिफ साहब ने बेस्ट एग्जांपल दी। गोल एक बंदा करता है लेकिन उसको वो बॉल कितने लोग पॉज करते हैं और तब वो गोल तक पहुंचता है। तो चंद लोगों के नाम होंगे लेकिन एवरीवन हैज़ परफॉर्म्ड वेरी वेल। तो सब लोगों का इसमें पार्ट है, लेकिन मैं कुछ लोगों के नाम कॉल करूंगा। तो मैं इम्तियाज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, काशिफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली स्टेज पे आ जाइए सर। जी मैं डिपार्टमेंट वाइज बेसिकली नाम कॉल करूंगा डिफरेंट लोगों के। सबसे पहले सबसे पहले जिन लोगों के हाथ में प्रोजेक्ट आया हम उनसे स्टार्ट करते हैं और वो है हमारी प्रोजेक्ट टीम। सबसे पहले आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर फहद हुसैन ख्वाजा, our project manager. He has played a very vital role to deliver this project and big hand of काफी तालियां होनी चाहिए इसके लिए। इसके बाद आई वुड लाइक टू कॉल उमेर नासिर, डिप्टी मैनेजर प्रोजेक्ट्स। इन्होंने खास साहब की सुपरविजन के अंदर काम किया और आपने अभी नीचे पूरा स्टोर विजिट किया तो यू कैन बेटर टेल कि इन्होंने कितना अच्छा काम किया है।
then Mr. Azim Khalid, he is our site in charge, जो दिन रात इसी साइट पे मौजूद रहे और मेक श्योर करते रहे कि हमारे तमाम वेंडर्स अपनी दी हुई डेडलाइंस के अकॉर्डिंगली काम करते रहें. Now I would like to call Irshad Haider, प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल. तो इलेक्ट्रिकल में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. काइंडली स्टेज पे आ जाइए. काइंडली रजी साहब और सदाकत साहब काइंडली स्टेज पे आ जाइएगा. तालियां नहीं लोग बजा रहे, लगता है बोर हो गए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. काफ़ी कुछ इम्तियाज़ से उसके बारे में कहा जा चुका है. मैं हेलिटॉक की मैनेजमेंट टीम की तरफ से सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ. अल्लाह ताला इस स्टोर की तरक्की और कामयाबी में मदद फरमाए और जिस तरह इनका विजन है उस तरीके से ये आगे चलाए. और इसमें जितनी वेलफेयर का कॉन्सेप्ट दिया है इम्तियाज़ साहब ने, अल्लाह उन्हें और तौफीक दे और हिम्मत दे और उनके बच्चों को भी ऐसे ही आगे चलाने की हिम्मत दे. और मैं ये जो इधर टीम लगी हुई थी इनके स्टोर बनाने में, हम क्लोजिंग को वॉच कर रहे थे, बल्कि इन्वॉल्व थे. हर दूसरे दिन हमारी मीटिंग होती थी हमारे पूरे स्टाफ की. तो बड़ी मेहनत से काम किया. जो सर्टिफिकेशन ले रहे हैं और जनरली ये डिज़र्व करते हैं. अभी अगला स्टेप आना है इसकी जो रनिंग है. मैं वही उम्मीद करता हूँ अल्लाह इन्हें हिम्मत देगा और जो लोग इनके साथ टीम के तौर पे शामिल हुए उसी मेहनत से इसको आगे लेके जाएंगे. जिस तरह इन्होंने पहले बनाया है और बड़ी जल्दी इसको बनाया है, इसी मेहनत से इसको आगे ले जाएंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी से हमकिनार होगा. मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं.